मित्रों, नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके लिए अपने चैनल हर्ष की काव्यशाला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी के भविष्य की उज्ज्वलता की कामना करता हूँ और सभी को हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। इधर लगभग 15 दिनों से अन्य कार्यों में व्यस्तता रहने के कारण मैं काव्य पाठ नहीं कर सका, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आइए सदैव की भांति यज्ञशाला की जो हमारी स्वरचित पुस्तक यज्ञशाला है, उससे कुछ पद्यांश रुबाइयां लेके आया हूं और प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। देखें, जिसका जीवन सुख से बीते वो नर जग में है आला, सरल स्वभाव बनाता नर को इस जग में रहने वाला, पावन पवित्र सुख कर्म जीव के सुख शांति देने वाला, सेवा और भलाई करके पावन होगी यज्ञशाला। वास्तव में ये समय कलयुग का चल रहा है। त्रेता युग में या सतयुग में कोई भी न बीमार होता था, न किसी को दुख होता था, सब काम स्वतः ही चलते थे। लेकिन आज कलयुग के समय में सभी भी दुखी हैं और सब बेचैन हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जिसका जीवन सुख से बीते, इस कलयुग के काल में जिसका जीवन सुख से बीतता है वो नर इस जग में सर्वोत्तम है। सरल स्वभाव बनाता नर को, वास्तव में जिसका स्वभाव सरल है, वाणी मधुर है, हृदय में ममता और दया है, तो वो नर इस जग के रहने वाले को पावन और पवित्र बना देता है। वास्तव में हमारे कर्म ही, सुकर्म ही हमें सेवा, सुख और शांति देने वाले होते हैं। जैसे सेवा और भलाई करके ही जीवन हमारा पावन हो जाता है, हमारी यज्ञशाला रूपी जीवन जो है वो पावन हो जाता है। आइए दूसरे पद्यांश का आनंद लेते हैं और इस बीच में आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि यदि हमारे ये पद्यांश आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए दूसरे पद्यांश का आनंद लेते हैं। छिपकर कोई काम करो ना, देख रहा ऊपर वाला, तेज नजर है उसकी सबसे बच न सकेगा कोई आला। चोरी नहीं धर्म मानव का, सतपथ पर चलने वाला, सच्चाई की राह पकड़ो पावन होगी यज्ञशाला। वास्तव में हम सोचते हैं ये काम हम दुनिया से छुपा के कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। दुनिया वाले देखें या ना देखें, लेकिन हमारे हर काम को परमपिता परमात्मा अवश्य देखता रहता है। उसकी नजर सबसे तेज होती है,
उसकी नजर से चाहे कितना ही चतुर कोई क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। मानव का धर्म चोरी करना नहीं है, मानव का धर्म सत्य के पथ पर चलने का है। और वास्तव में जो सच्चाई की राह पकड़ लेता है, उसका जीवन पावन और पवित्र हो जाता है। जैसे यज्ञशाला पावन और पवित्र स्थल माना जाता है, वहां पर जो भी जाता है, जो बुराइयां जाती हैं, हम बुराइयों की आहुति देते हैं, भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी यज्ञशाला तभी पवित्र होगी जब हम सच्चाई की राह को पकड़कर उस पथ के अनुगामी बनेंगे। आइए तीसरे बंद का भी आनंद लेते हैं। ये अंतिम बंद है। फूल कमल से सदा रहो बस, कीचड़ में रहने वाला, चंदन छोड़ता नहीं शीतलता, विषधर को रखने वाला। साधु सज्जन नेकी ना छोड़े, शिव पीते विष का प्याला। दया धर्म का भाव निभा लो, पावन होगी यज्ञशाला। वास्तव में कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन उसकी सुंदरता, उसकी महक चारों तरफ फैल जाती है। उसका कीचड़ से कोई भी संबंध नहीं रहता। चंदन में शीतलता होती है, लेकिन विषधर के लपटने के कारण भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। साधु या सज्जन नेकी को नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी कोई बुरी संगत में हो, लेकिन सज्जन अपनी सज्जनता ही दिखाते हैं। वास्तव में जिस प्रकार से भगवान शिव अपनी आपकी बुराइयों का विष का प्याला स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और आपको दया धर्म चलने पर आपके हृदय में दया धर्म का भाव पैदा करने में सहायक होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमारे जीवन और भविष्य का निर्माण करते हैं। तो दया धर्म जिसके हृदय में है, वास्तव में उसकी यज्ञशाला रूपी जीवन पावन और पवित्र हो जाता है। आइए हम आपको पुनः याद दिला दें कि यदि हमारे ये पद्यांश आपको पसंद आए हों तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये कार्य हमारे अंदर नई सृजन शक्ति, प्रेरणा का स्रोत करता है, नई कल्पना शक्ति जागृत होती है और अच्छी रचना लिखने का प्रोत्साहन मिलता है। आइए इन शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और मां भारती से जो 14 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस के रूप में, उसमें आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपको बधाई देते हैं। आइए, जय हो मां भारती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।